अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में डेरिवेटिव एज फंक्शन हम सोचेंगे कि जी जो फंक्शन आप लेते हैं, जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव लेने से जो नया फंक्शन सामने आता है वो किस तरह का है। यानी कि आज हमारी जो डिबेट है वो एफ से एफ डैश में है। और अगर आप रिकॉल करें तो जब हम डेरिवेटिव लेते थे किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे, तो हम उसको यूं डिफाइन करते थे that f dash of a is equal to limit h approaches 0 f of a plus h minus f of a divided by h। और फिर अगर आप किसी भी, ये तो आपने कोई फिक्स्ड पॉइंट ए ले लिया था, और अगर आपका पॉइंट वेरिएबल हो तो फिर आप ए की बजाय f dash of x is equal to limit h approaches 0 f of x plus h minus f of x over h। ओके, अब जब हम ये कहते हैं ना कि मेरा फंक्शन तमाम पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, तो उसका मतलब ये है कि f डैश ऑफ x की वैल्यू आप x के लिए किसी भी वैल्यू f डैश ऑफ x आप कंप्यूट कर सकते हैं, x चाहे कुछ भी हो। और इसका मतलब ये है कि ये जो f डैश है इसका ताल्लुक इस पॉइंट से हो गया, x पॉइंट से हो गया। जो बाकी के इस लेक्चर में मैंने करना ये है कि f लेके फिर हम देखेंगे कि f और f डैश का ताल्लुक क्या है, और फिर अगर आपको f का ग्राफ दिया हो तो आप उससे f डैश का ग्राफ कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, देखिएगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ना f डैश, इसको हम डेरिवेटिव ऑफ f कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट हैज बीन डिराइव्ड, अखज किया गया है फ्रॉम f बाय द लिमिटिंग ऑपरेशन इन इक्वेशन 2, जो ऊपर आपको इक्वेशन दिखाएंगे। द डोमेन ऑफ f, अब इस ये जो f डैश है इसकी डोमेन का मतलब क्या है कि वो तमाम पॉइंट्स जिन पे ये f डैश ऑफ x एग्जिस्ट करता है एंड मे बी स्मॉलर देन द डोमेन ऑफ एफ। अब आपने नोट ये करना है कि आपका जो एफ है वो मुमकिन है ज्यादा पॉइंट्स पे उसका वो उसकी डोमेन हो, लेकिन एफ डैश में कुछ पॉइंट्स उसमें से निकल जाए। वो जैसे जो लिमिट है वो सारे पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, तो जिन पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी वो आपको फिर एफ डैश की डोमेन से निकालने पड़ेंगे। ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपको समझाने की कोशिश ये की गई है कि अगर आपके पास f वाला ग्राफ हो तो फिर उससे f डैश का ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं ये कुछ थोड़ी सी डिबेट है जो आपके साथ करूंगा, और मैं करता ये हूं कि मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको ये ग्राफ नजर आ सके। अब आपके पास बुक है तो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। अपनी जो स्क्रीन है मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को नजर आ सके कि अब ये जो आपकी ब्लू वाली लाइन है ना, ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ। और ये वाला जो आपका नया ग्राफ है, ये जो मैरून टाइप कलर का है, ये आपका एफ डैश का ग्राफ। अब एफ भी फंक्शन और एफ डैश भी फंक्शन, तो अगर मैंने इस ग्राफ को देख के ये एफ डैश का की वैल्यू मालूम करनी हो, तो मतलब एफ डैश वाला कर्व मालूम करना हो, तो कैसे करेंगे। जरा गौर कीजिए, जब हम कहते हैं कि ये जो टेंजेंट लाइन है, जो डेरिवेटिव है वो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन देता है, तो अगर आपका स्लोप जीरो, आपकी ढलवान ना हो, तो आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस समझी जाती है। और अगर आपका फर्ज कीजिए ये जो ये वाला जो पॉइंट है, इस पे आप अगर गौर करें तो आपका स्लोप जीरो मतलब ढलवान जीरो है, तो जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। फिर अगर आप ए से थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तो इस जगह जहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे आपका जो टेंजेंट है वो जीरो नहीं, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है वो जीरो नहीं। लेकिन अगर आप बी पे जाए तो फिर वहां पे जाके फिर स्लोप जीरो हो गया। लाइकवाइज अगर आप गौर करो तो सी पे फिर स्लोप जीरो हो गया, और फिर पी पॉइंट पे स्लोप आपका नॉन जीरो है। अब जरा ये गौर करो कि जो अगर मैं कहूं कि एफ डैश एट दिस पॉइंट, ये जो 0 और 1 के बीच में ये वाला जो पॉइंट है, इस पे जो एफ डैश ऑफ दैट पॉइंट, उसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पे स्लोप क्या आता है, तो उस पॉइंट पे स्लोप तो आ गया जीरो। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया तो एफ डैश ऑफ दैट पॉइंट, अब वो जो दैट पॉइंट है उसको अगर ए डैश का नाम दे दिया जाए,
उस पर क्योंकि वैल्यू 0 आती है तो आप गौर करिए ये आपका ग्राफ इस 0 पे कट कर रहा है। फिर इसी तरह से आप बी को नोट करें तो ये जो पॉइंट है 1 के बाद आता है और इस पॉइंट को नाम दे दिया गया बी डैश का। ये बी डैश पे जो स्लोप आता है वो फिर 0 है, तो ये गौर कीजिए फिर ये एफ डैश ऑफ बी, फिर ये इसको क्योंकि वैल्यू 0 आती है तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। फिर अगर आप पॉइंट सी देखें तो पॉइंट सी जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग टू सी डैश है, तो सी पे फिर स्लोप 0 आता है, तो जो एफ डैश ऑफ सी होगा वो फिर ये 0 आ गया। अगर आप ये गौर करें, ये पॉइंट उसने लिया 5 पे जो स्लोप की वैल्यू है वो कहता है जी 3/2 है। तो इसका मतलब ये है कि जो एफ डैश ऑफ 5, तो एफ डैश ऑफ 5 अगर आपने गौर करना तो इसका मतलब ये कि अगर एक्स की वैल्यू 5 है तो जो एफ डैश ऑफ 5 होगा उसकी वैल्यू 3.2 या 1.5 होगी। फिर अब ये कर्व आपको मिला हुआ है, इस कर्व की ये आपका एफ ऑफ एक्स है, आपने डेरिवेटिव का फार्मूला डेरिवेटिव की वैल्यूज कंप्यूट कर ली, उनको कह दिया एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स में आप वैल्यू पुट करते जाए, एक्स की जगह पे वैल्यू रखते जाए, जो आंसर आते जाएंगे उनकी मदद से आप ये वाला ग्राफ स्केच कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक फिनोमेना समझाने के लिए, अगर आपको ये समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, इसमें रटा मारने वाली कोई बात नहीं है। जो जो मैंने बोला है आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर सुन लेंगे और ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ लें, आपको इंशाल्लाह ये सारी बात समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2, अब अगर आपका एफ ऑफ एक्स हो एक्स क्यूब माइनस एक्स और आपसे कहा जाए फाइंड अ फार्मूला फॉर एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये सिंपल सी जी आपकी जो कंप्यूटेशंस है उनके बाद आप डायरेक्ट डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करें तब भी ये 3x² माइनस 1 आ जाएगा। और अगर आप ये लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल या इब इनिशियो मेथड कहते हैं उसकी मदद से भी ये 3x² माइनस 1 ही वैल्यू। अब ये जो 3x² माइनस 1 है ये आपकी आ गई एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू। अब गौर करो, अगर मैं x की बजाय 0 लिख दूं, यहाँ पे x की जगह पे 0 लिख दूं तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा -1। तो ये देखो ये आपका ऊपर एफ ऑफ एक्स है जिसका ग्राफ था एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये वाला जो आपका ग्राफ है ये एफ डैश है। तो अब एफ डैश में अगर x की जगह पे आप 0 लिख दोगे तो आंसर आता है -1। तो ये आप देख लो, ये जहाँ पे कर्सर है ये -1, ये इसलिए यहाँ पे कट कर रहा है। फिर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, तो ये जिस जगह पे ये जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप इस पॉइंट पे 0 है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, क्योंकि जो टेंजेंट लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो जो एफ डैश ऑफ दैट पॉइंट स्लोप 0 हो गया, तो यहाँ पे आप गौर करो तो ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। फिर आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे स्लोप अगेन 0 होगा क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अब अगेन आपका ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे 0 इस जगह पे कट करता नजर आ रहा है। अब बाकी जगह पे आपने गैस करना है, तो ये जरा गौर करो, तो ये तो आपकी पैराबोला बन जाती है ना एफ डैश ऑफ एक्स 3x² माइनस 1। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी जो एक स्ट्रेच्ड पैराबोला है और उसको आपने 1 यूनिट नीचे को कर दिया, तो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। और गौर करो ये सारी की सारी चीज इसके साथ कंसिस्टेंट है। आगे चलते हैं। अब इसने ना बाकी पूरे के पूरे ये जो एग्जाम्पल 3 है उसमें भी उसने एक फंक्शन लिया, फंक्शन लेने के बाद उसका डेरिवेटिव कंप्यूट किया, और डेरिवेटिव कंप्यूट करने के बाद कहता है कि जी ये आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर रूट। अब ये डिफाइन ही उस वक्त होना है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब ये कि अब आपने x को ग्रेटर देन 0 समझना है। तो अब आपके पास ये जी जो एफ डैश है उसकी जो डोमेन है वो 0 से इंफिनिटी तक है। जो पहले आपका था ये इस केस में ये 0 टू इंफिनिटी, पहले आप यहाँ पे 0 लिख सकते थे क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन तो नहीं मानना था ना, 0 का डेरिवेटिव 0 का स्क्वायर रूट 0, लेकिन यहाँ पे 0 अलाउड नहीं है। तो वो कहता है जी सो द डोमेन ऑफ एफ डैश इज 0 टू इंफिनिटी, दिस इज स्लाइटली स्मॉलर देन द डोमेन ऑफ एफ। एफ की डोमेन में गौर करो तो 0 शामिल है, और अगर एफ डैश की डोमेन पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये 0 शामिल नहीं है, दिस इज ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाना देखोगे तो आप x की वेरियस वैल्यूज के लिए आपको यही वाला ग्राफ मिलेगा। और आप चेक कर लीजिए कि जो जो आपका जहां जहां पे आपका जो टेंजेंट लाइन है उसका जो स्लोप है उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको यहाँ पे इस कर्व पे मिलेंगी, और इसको आप
उसी कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं। आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल देखिए, इसमें सिंपली आपको एक डेरिवेटिव कंप्यूट करने को कहा गया है। एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया गया और ये आप एफएससी की एक सिंपल सी एक्सरसाइज है और आप इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, हम ना अब अपने काम को सिंपल करने के लिए अब नोटेशन यूज करना शुरू कर देंगे। अब पहले आपके पास जो एफ डैश ऑफ एक्स था उसको हम बाजुकात अब वाई डैश भी लिख देंगे, फिर इसी को बाजुकात हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, डी फिर बाजुकात हम इसको डी एफ बाई डी एक्स भी लिखते हैं, बाजुकात हम ये एफ ऑफ एक्स को बाद में लिख देते हैं। और यूं अगर लिख दे तो ये जो डी बाई डी एक्स है ये सिर्फ आपका बन जाएगा डी और एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। और बाजुकात यूं भी लिखते हैं डी एफ एक्स, ये जो एक्स है ये आ गया इंडेक्स के तौर पे एफ ऑफ एक्स। तो इस एक्स को इंडेक्स में लिखने का मतलब ये है कि आपका डेरिवेटिव जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये जो d और d बाई एक्स है इनको डिफरेंशिएशन ऑपरेटर्स भी कहते हैं और आगे चल के आप अगली क्लासों में इसके ऊपर काफी कुछ पढ़ोगे ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर की कहानी क्या है। अच्छा, ये जो आपका f डैश था या f y डैश था तो और इसको बाद में हमने dy बाई डी एक्स कह दिया, तो ये अगर आपको एफएससी वाला वो फर्स्ट प्रिंसिपल की स्टोरी याद हो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 del y by del x। तो यही वही पुरानी बात है। इन ऑर्डर टू if we want to indicate the value of the derivative dy by dx in the Lipnitz notation, ये वही Lipnitz notation है जिसको आप ab initio या फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, at a specific number a, तो फिर इसका मतलब ये कि ये dy by dx और आपने स्पेसिफिक नंबर का मतलब x की जगह पे अब आपने वो नंबर रिप्लेस कर देना तो आपको वो डेरिवेटिव मिल जाएगा उस पॉइंट पे। या फिर आप यूं भी करते हैं, ये बजाय यहाँ पे लिखी हुई है स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन की बजाय यहाँ पे आप कर देंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट के साथ लिख देंगे x इक्वल्स टू a। तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये डेरिवेटिव है फंक्शन का एट द पॉइंट a। हम कहते हैं अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट a इफ f डैश ऑफ a एग्जिस्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करें और उसमें a के रिप्लेस करें तो जो आंसर है वो इन्फिनिटी नहीं बनता, अनडिफाइंड नहीं बनता, बल्कि वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। It is differentiable on an open interval a to b or a to infinity or minus infinity to a or minus infinity to infinity if it is differentiable at every number in the interval। तो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होने का मतलब कि उस पॉइंट पे आप उसका डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएबल ऑन दी ओपन इंटरवल का मतलब ये कि उसके हर पॉइंट पे वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये एग्जांपल है जो काफी फेमस है और आपसे बार बार मुख्तलिफ स्टेजेस पे पूछी जाए। ये जो एफ ऑफ एक्स है, इसका ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड, ये बताना ये है कि जी आपका फंक्शन किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है और किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और इस मॉड फंक्शन से आपका काफी अच्छा तारुफ हो चुका। अब आपको ये याद होगा कि अगर x पॉजिटिव हो तो ये जो x मॉड है ये x बन जाता है, और अगर ये x मॉड ये x बन जाए तो फिर आप कोई भी अगर नंबर h कंसीडर कर लें तो x, क्योंकि x मॉड x बन गया तो इसका मतलब ये होगा कि x में अगर मैं छोटी सी चीज भी ऐड कर दूंगा तो ये तो 0 से तो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि हम क्या डिफाइन करते होते हैं कि x मॉड इज इक्वल टू x when x is greater than or equal to 0। तो x प्लस h अगर आप छोटा सा नंबर इसमें ऐड कर देंगे तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहेगा, और इसका मतलब ये कि x प्लस h जो है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका अगर आप मॉड लें तो ये एज इट इज आ जाता है। इसको हमने डिफाइन इसलिए किया है क्योंकि हम f डैश ऑफ x कंप्यूट करना चाहते हैं और उन पॉइंट्स पे कंप्यूट करना चाहते हैं जहां पे आपका x 0 से बड़ा है। इसको देख लेते हैं जी, लिमिट h अप्रोचेस 0 x प्लस h माइनस x और अब डिवाइडेड बाई h। तो ये क्योंकि x प्लस h जो है ये पॉजिटिव नंबर है तो ये एज इट इज आ गया x प्लस h, और x जो है ये x बन गया क्योंकि आपका x आपने बोला हुआ है कि ये ग्रेटर देन 0 है, एंड डिवाइडेड इट बाई h। तो इसका मतलब ये कि ये x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे एंड वी हैव h बाई h एंड दैट मींस वी हैव 1 एज द आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका ये अगर आप इस ग्राफ को देखिए तो अगर आपने डेरिवेटिव 0 के बाद किसी भी पॉइंट पे कंप्यूट करना है
तो इसका मतलब यूं समझ लो जैसे आपने सिर्फ x का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, f ऑफ x इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। तो अगर f ऑफ x इक्वल टू x का डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे तो उसका आंसर 1 ही आना है। लाइकवाइज ये वाला जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसका डेरिवेटिव अगर कंप्यूट करोगे तो ये माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ है, और इसका अगर आप डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे तो इसका आंसर -1 ही आना है। और उसने इसी चीज को आगे एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर x आपका हो नेगेटिव तो इसका मतलब ये होगा कि x मॉड जो है वो हो गया -x, एंड h कैन बी चूजन सो स्मॉल इनफ दैट ये जो आपने अब ये जो -x लिया उसमें आप कुछ ऐड करो तो फिर भी अगर ये नेगेटिव नंबर रहता है, अगर ये नेगेटिव नंबर ही रहता है x प्लस h, तो इसका मतलब ये कि जो इसका मॉड है उसको जब मैं रिमूव करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा -x प्लस h। क्यों? क्योंकि x प्लस h नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये कि अगर x नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा है, तो इसको हम यूं ट्रीट कर रहे हैं जी कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाई h। और जब हमने, क्योंकि ये नंबर्स दोनों x भी और x प्लस h भी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जब आप इनका मॉडुलस हटाओगे तो ये आ जाएगा -x प्लस h माइनस माइनस x एंड डिवाइडेड बाई h। तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -x प्लस x कैंसिल हो गया एंड द आंसर वी ऑब्टेन इज -1। और यही मैंने आपसे बोला था कि अगर आपने इस पे कंसीडर करना है तो आपका x मॉड जो है वो नेगेटिव नंबर्स पे ये -1 x बन जाता है और उसका डेरिवेटिव -1 रहेगा। सो f इज डिफरेंशिएबल फॉर x फॉर एनी x लेस देन 0। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी आपका जो मॉड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव के लिए भी करता है। अब हम आ जाते हैं 0 पे। अगर हम 0 पे देखें तो अब 0 पे क्या सिनेरियो बनता है कि जी 0 में आपने कुछ ऐड किया तो 0 प्लस h हो गया माइनस एफ ऑफ 0। अब ये जब पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो ये जो h मॉड है आपका ये एज इट इज रहा, और जो मॉड फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 पे 0 रही डिवाइडेड बाई h। तो अब ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया जी लिमिट h अप्रोचेस 0 h मॉड डिवाइडेड बाई h। अब अगर आप इसको h को, मतलब आपका जो h है, अगर ये पॉजिटिव साइड से इस 0 को अप्रोच करे, ये 0 को अप्रोच करना है फ्रॉम दिस साइड। अगर आपको याद होगा कि अगर इस साइड से अप्रोच करें तो आपके नंबर्स पॉजिटिव रहते हैं, अगर नंबर्स पॉजिटिव रहे तो h मॉड जो है वो h बन जाएगा एंड h डिवाइडेड बाई h, द आंसर बिकम्स 1। और अगर आपका h जो है वो नेगेटिव नंबर्स के साथ ट्रेवल करता है, इधर से इधर को आता है, तो h मॉड जो है वो -h बन जाएगा एंड द आंसर यू ऑब्टेन इज -1। अब क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका f डैश ऑफ 0 है, इसके केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आ गई, तो इसका मतलब ये होगा कि f डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाली जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर अगर आप फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूले में फिर क्या आता है कि जो f डैश ऑफ x है उसका आंसर आता है 1। कब? जब x पॉजिटिव। -1 कब? जब x नेगेटिव। लेकिन गौर करो तो जो 0 है वो उस पे आप इसका डेरिवेटिव कंप्यूट ही नहीं कर सकते। अब ये उसने दो ग्राफ दिखा दिया आपको, ये आ गया जी आपका f ऑफ x का ग्राफ, और ये वाला आपका आ गया f डैश ऑफ x का ग्राफ। 0 पे आपका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है इसलिए उसने 0 को खाली छोड़ दिया, यहाँ पे भी होल आ गया, यहाँ पे भी होल आ गया। पॉजिटिव नंबर्स के लिए डेरिवेटिव 1 है तो ये आपका कर्व आ गया, नेगेटिव नंबर्स के लिए डेरिवेटिव -1 है तो ये कर्व आ गया। ओके, अब हमने अगली बात जो ये करनी है कि हम ये साबित कर देंगे कि अगर f डिफरेंशिएबल हो तो f कंटिन्यूअस भी होगा। एक सिंपल सा थ्योरम। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि ये वाली जो आपकी लिमिट है ना f डैश ऑफ a, that is equal to limit x approaches a f of x minus a divided by x minus a, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये लेके हमने चलना है। और आपको याद होगा कंटिन्यूटी साबित करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूटी साबित करने के लिए हमें ये चाहिए कि जब लिमिट x अप्रोचेस a f of x इज इक्वल टू f of a, ये चीज हमें चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेस a f of x इज इक्वल टू f of a, ये चीज हमें चाहिए। अब हम शुरुआत कैसे करते हैं? हम कहते हैं जी हम ले लेते हैं f of x माइनस f of a। ये लेने के बाद x माइनस ए से डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, और फिर दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई कर दो। जब दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है लिमिट x अप्रोचेस ए f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो ये सारे का सारा तो आ गया आपका f डैश ऑफ a, ये सारे का सारा f डैश ऑफ a आ गया।
और बाकी क्या बचा x माइनस ए, तो ये जो आपका पार्ट था ये एफ डैश एफ ए आ गया टाइम्स लिमिट x अप्रोचेज ए, तो ये साथ आ गया x माइनस ए। अब ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो ये जब a माइनस ए बनेगा तो ये हो जाएगा 0, और ये सारा जो है ये नंबर बन जाएगा एफ डैश एफ ए। तो ओवरऑल क्या आंसर आया आपके पास, ये जी लिमिट x अप्रोचेज ए एफ ऑफ x माइनस ए एफ ऑफ ए ये 0 हो गया। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेज ए एफ ऑफ x, जिसको हम यूं लिख सकते हैं दैट लिमिट x अप्रोचेज ए, अब एफ ऑफ x में आपने एफ ऑफ ए ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, फिर लिमिट के लॉज अप्लाई करके इसको सेपरेट कर दिया और ये चीज सेपरेट रहने दी, ये अलहदा कर दी, और ऊपर हम इसकी वैल्यू कंप्यूट कर चुके हैं कि ये सारा कुछ 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेज ए एफ ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ। अगली जो एक बात है कि किन हालात में आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो। आप अगर गौर करो तो जो एग्जांपल हमने ये की एक्स मॉड वाली, इसमें गौर करो तो ये तकरीबन एक तरह की ना नुक्कर बन रही है, ये कॉर्नर बन रहा है ये वाली जगह जो है। तो जब भी कहीं कॉर्नर बनेगा, जहां पे भी कोई चुभने वाला कॉर्नर बनेगा, तो आपने ये नोट कर लेना कि वहां पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम यही बातें कर चुके हैं, तो अब आप ये कुछ डायग्राम्स हैं आपने देख लेना है कि जी अगर ये सिनेरियो होगा तो भी आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये एक वर्टिकल टेंजेंट वाला सिनेरियो आ गया है। अगर वर्टिकल टेंजेंट वाला सिनेरियो किसी जगह पे आ जाए तो फिर भी आपका जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट है उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये कुछ एग्जांपल्स और जैसे ये है, यहाँ पे भी कॉर्नर, यहाँ पे भी कॉर्नर, यहाँ पे भी कॉर्नर, तो जहां जहां पे कॉर्नर सिनेरियो आएगा वहां पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, स्मूथ सिनेरियो है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अभी मैं फिलहाल इससे ज्यादा इस डिबेट में नहीं जा रहा। फिर अगर आपको फंक्शन दिया हुआ हो तो आप उसका सेकंड डेरिवेटिव एफएससी में भी कंप्यूट किया करते थे, वो आप भी कर लेंगे। फिर आप उसका थर्ड डेरिवेटिव कंप्यूट करना चाहे तो भी कर लेंगे। अब आपको एफ दिया हो तो आप जैसे एफ डैश कंप्यूट करते थे उसी तरह से आप एफ डबल डैश कंप्यूट कर लेते हैं। फिर अगर आपको याद हो तो अगर आपका पोजीशन फंक्शन हो जाए और उसको मैं नाम दे दूं एस इज इक्वल टू एस ऑफ टी, तो पोजीशन फंक्शन का डेरिवेटिव को आप कह देते थे वेलोसिटी फंक्शन, फिर वेलोसिटी फंक्शन के डेरिवेटिव आपको आप कह देते थे एक्सेलरेशन फंक्शन। और जो एक्सेलरेशन फंक्शन है, ये जरा गौर करो तो जो एक्सेलरेशन फंक्शन है ये एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव है, एक्सेलरेशन फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव है। तो जो एक्सेलरेशन में चेंज आएगी वो फिर थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। ये जब हम गाड़ी में बैठते हैं और झटका लगता है तो दैट इज चेंज इन एक्सेलरेशन, इसलिए उसने यहाँ पे एक जर्क की टर्म यूज की हुई है। इसको आप एक दफा देख लेंगे कि जर्क वो किसको कहता है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, आप उसका सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, आप उसी प्रोसेस को बार बार फॉर्मूले अप्लाई करते चले जाएंगे जो आपने एफएससी में पढ़े हुए हैं, तो आप ये सारे डेरिवेटिव कंप्यूट करते चले जाएंगे। अगेन जैसे हमेशा आपसे कहता होता हूँ कि जैसी मैंने आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व एग्जांपल्स के तौर पे करवाई हैं, वैसी ही एक्सरसाइजेस आपने इसमें से कर लेनी है। और इस एक्सरसाइज में कुछ जगहों पे एफ डैश और एफ डबल डैश इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मैंने आपको एक दो करवा दिए हैं, आप उनसे मिलती जुलती चीजें कर लेंगे। रिव्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको जरूर देखना है, आपको पता चल जाएगा आपको चैप्टर कितना समझ आया और उसमें से क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरी की पूरी देखें, अपने जो क्वेश्चंस, जो चीजें आपको समझ नहीं आती वो बार बार देखें, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर आप लोग मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अब जो मेरा अगला लेक्चर होगा ना उसमें मैंने डिफरेंशिएशन रूल्स पे शुरू करना है, और आपने ये देखना है कि ये जो बुक वाला है इसने ये प्लेन की पिक्चर क्यों बनाई है, ये क्या स्टोरी सुनाना चाहता है, ये किस तरह से डिफरेंशिएशन रूल्स के लिए आपको कायल करना चाहता है कि ये देखो कि जो जो रेट ऑफ चेंज है ये मेरे लिए क्यों सिग्निफिकेंट है और ये इस तरह की बातें वो क्यों कर रहा है। तो अगले जो लेक्चर में मैं आपको थर्ड जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करवाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, ये लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। खुदा हाफिज।